Hello friends, now today we are going to our new chapter number 4 linear equation in two variable। हमने 5 चैप्टर है वो सिलेबस में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 है वो लर्न करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे जो है लीनियर हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो x है उसकी पावर क्या है, 1 है, और इसमें जो x है वो 1 वेरिएबल है। यहाँ पे x के साथ y और z नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें फॉलो करनी है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a है वो 0 हो गया तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें जो a और b है वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम लेते हैं कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सॉरी, हम ले लेते हैं यहाँ पे y के बदले 5। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x है वो क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, उसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो हम उसको 1 वेरिएबल कह सकते हैं। अब ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कि हमें उसमें से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे कि प्लस बी को उस और साइड ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उस और साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, रूट और यूनिक सॉल्यूशन। सो x का आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में क्या होगा कि हमारे पास अब तक x वेरिएबल था, अब हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे, x और y बोथ। ठीक है, x प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे a और b है वो 0 नहीं हो सकते। अगर a और b है वो 0 हो गए तो हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे a b और c वो सब क्या है, डिफरेंट नंबर होते हैं। तो यही है हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इजी चैप्टर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज 4.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ हमें समझने हैं अच्छे से और हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस बताई गई है पेन के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम नोटबुक और पेन की जो कॉस्ट है वो हम गेस कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x और पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है, y। अब यहाँ पे देखिए, जो एक नोटबुक की वैल्यू x है और पेन की वैल्यू है y है। अब कौन सी वैल्यू को ट्वाइस हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी जो भी पेन की वैल्यू है उसको हमें ट्वाइस करना है। तो पेन की वैल्यू क्या है, y। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y, और 2y प्लस है इक्वल टू के इस और साइड हम लेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। नाउ द सेकंड वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें सभी जो भी हमारे केस है उन सभी में ए बी और सी की वैल्यू सिर्फ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप कि जो भी इक्वेशन हमें दी गए हैं वो हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना होगा। अब यहाँ पे सी है वो इक्वल टू के उस और साइड है, तो हम उससे पहले इक्वल टू के इस और साइड ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2x प्लस 3y माइनस 9.35। अब यहाँ पे जो भी x और y के आगे है जो उसके कोएफिशिएंट है वही हमारे a b और c है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस 9.35। देखिए c के बाजू में कुछ नहीं होता है, ठीक है, यानी जो लास्ट में वैल्यू होती है वो हमारी c होती है। और एक बात अच्छे से याद रखिए कि जो प्लस वैल्यू है वो हम प्लस लिखेंगे, जो माइनस है वो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। अब यहाँ पे इसको एक्स प्लस बी प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे x है तो x के आगे अगर कुछ नहीं होता तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो उसको हम 1 कह सकते हैं। फिर यहाँ पे b है तो माइनस साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर y हमें नहीं लेना है क्योंकि वो तो क्या है वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू बचती है 1/5, तो यहाँ पे माइनस 1/5 और c साइन के साथ हम लेंगे माइनस 10। तो a b और c वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली। अब है थर्ड वन, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 6 को हम इस और साइड ले जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा -6। अब हमें लिखना है ए बी और सी, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे a इक्वल टू -2, b के साथ लिखेंगे +3, c के साथ लिखेंगे -6, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वन, x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3y को इस और साइड ले जाएंगे, x माइनस 3y। अगर यहाँ पे c की कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम वो वैल्यू 0 ले सकते हैं, ठीक है, यानी प्लस करके हम 0, प्लस और माइनस 0 तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है -3 है और c इक्वल टू क्या है 0। तो हमारी तीनों वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। नाउ द फिफ्थ वन, 2x इज इक्वल टू -5y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -5 है -5y है, तो इस और साइड ले जाएंगे तो आंसर आएगा +5y, ठीक है। पहले हम इक्वेशन में ले लेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0। c की वैल्यू नहीं है तो हम 0 लेंगे, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। नाउ द सिक्स्थ वन, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, तो अगर y की वैल्यू नहीं है तो हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू वाई करेंगे तो आंसर में क्या रहेगा 0, तो वो तो ऊपर के जैसा इक्वेशन हुआ, ठीक है, इसलिए हमने कोई चेंज किया भी नहीं और हमें वैल्यू भी मिल गई। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b की वैल्यू हमें मिलेगी 0 और c की मिलेगी +2, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है वो हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 0, ठीक है, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। अब यह 5 इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला में लिखेंगे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला के हिसाब से ही लिखना है। देखिए यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे -2x। फिर y की वैल्यू नहीं है तो हम उसको 0 के साथ लिखेंगे, 0 इंटू वाई और फिर होगी y 5, ठीक है। फिर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 5,
तो हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। अब हम लर्न करते हैं एक्सरसाइज 4.2। चलो यहाँ पे देखते हैं 4.2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया गया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें उन तीनों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा आंसर है वो सही और क्यों, हमें रीज़न के साथ कहना है। तो सबसे फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, क्या उसका एक ही आंसर है। सेकंड वन है कि ओनली 2 सॉल्यूशन, तो क्या उसके 2 आंसर है। या फिर थर्ड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, आंसर आएगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा क्यों, वो हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि हम x की जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह हम क्या ले लेते हैं 1। 3 इंटू 1 क्या होगा 3 और 5 प्लस 3, तो y में क्या मिलेगा 18। तो एक हमारा आंसर है वो होगा 18। अब सेकंड वन है, मान लीजिए कि x इक्वल टू हम 0 लेंगे यहाँ पे, तो 0 इंटू 3 क्या मिलेगा 0 और 0 प्लस 5 5। ऐसे हम बहुत सारे, आपको जो मन चाहे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमें आंसर में मिलेगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि हम लिख सकते हैं बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। x और y की दोनों वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं और सभी में वो सेटिस्फाइड होते हैं इक्वेशन, तो हमें आंसर में बहुत सारे मिल सकते हैं, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसके हमें 4 आंसर है वो लिखने हैं, ठीक है। तो 4 आंसर में हम क्या करेंगे कि जो भी x की पहले इक्वेशन देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना है कि x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। आप x की लो या y की लो, आपको जो मन चाहे वो लो, ठीक है। x की डिफरेंट 4 वैल्यू ले सकते हैं, y की भी ले सकते हैं। जब हम x की वैल्यू लेंगे तो y मिल जाएगी और y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो तो हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y में क्या मिला आंसर 7। तो हमारी जो वैल्यू है, तो x हमने 0 ली थी, तब हमें y क्या मिला 7 मिला। अब हम करते हैं x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 आंसर में क्या मिलेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 है वो उस ओर से जाएगा, तो 7 माइनस 2 आंसर में क्या मिलेगा 5। x इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 5। इस तरह y, अब हम y की वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, x और y इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे y के बदले हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो 7 माइनस 1 हमें आंसर में मिलेगा 6 और 6 अपॉन 2, तो आंसर में क्या मिलेगा 3। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और 7 माइनस 4 आंसर में क्या मिलेगा 3। तो वो हमारा आंसर हुआ। नाउ द सेकंड वन, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको जो मन चाहिए वो वैल्यू ले, ठीक है। यहाँ पे x के साथ लेते हैं 0, तो x इंटू 0 x इंटू पाई यानी क्या हो गया 0, y इक्वल टू 9, तो वो हमारा आंसर हुआ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9। अब हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पाई इंटू 1 आंसर में क्या मिलेगा पाई। अब यहाँ पे पाई क्या कुछ भी करना नहीं है, हमें सिर्फ उसे लिखना है। तो पाई है वो उस ओर हट जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी 9 माइनस पाई, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई और x की वैल्यू 1। ऐसे ही आपको x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू ली है हमने वैसी वैल्यू आपको लेनी है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ द थर्ड वन, x इक्वल टू 4y। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि
y की वैल्यू यहाँ पे लिए y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई 0। y इक्वल टू 1 लेते तो 4 इंटू 1, आंसर में क्या मिलेगा 4, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया है, तो यहाँ पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा 1/4। और चौथी वैल्यू है y इक्वल टू 5। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप अपनी तरह से कोई भी वैल्यू ले और ये एग्जाम्पल आप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, चेक द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो हमें x और y की वैल्यू हमें बहुत सारी दी है, ठीक है। हमने 5 वैल्यू हमें दी गई है, तो हमें जो x और y की वैल्यू है वो सिर्फ हमें इस इक्वेशन में लिखनी है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 0 और 2, तो जो पहली होती है उसको हम x कहेंगे, दूसरी होती है उसको y कहेंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे 0, फिर y की जगह क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे हम लिखे 0, 2 और 2 4। तो यहाँ पे -2 इंटू 2 तो -4, यहाँ पे आंसर आएगा 4। यहाँ पे देखिए LHS और RHS वो सेम नहीं है, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं करते क्योंकि दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो 0 2 है वो सॉल्यूशन नहीं करते, तो हमेशा लिख सकते हैं 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 2 और 0, ठीक है, x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर में क्या मिलेगा 0, तो आंसर है 2 और 4, तो वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड वन है 4 और 0, तो वो हम लिखेंगे x की जगह 4 और y की जगह 0, यहाँ पे 2 इंटू 0, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आंसर में हमें मिलेगा 4 और 4। तो हाँ, इस इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS है, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे √2 और 4√2, तो x की जगह लिखते हैं √2, y की जगह लिखते हैं 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 8√2। अब यहाँ पे देखिए √2 माइनस 8√2, यानी एक √2 है उनमें से हमें 8√2 माइनस करने हैं, एक में से 8 बाद करने हैं, तो हमें क्या मिलेगा -7√2। और यहाँ पे आंसर तो 4 है ही, लेकिन LHS और RHS सेम नहीं है, इसलिए वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं। अब है 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 माइनस 2, आंसर में क्या मिला -1, तो ये दोनों है वो सेम नहीं है, इसलिए वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, हम नेक्स्ट टाइम 4.3 एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये अपनी बुक में लिख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।